राधे राधे। आप सभी को नमः शिवाय। आज सावन का पहला सोमवार है, तो आज हम पूजा करेंगे पार्थिव शिवलिंग से। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हम मिट्टी में से सारी गमले में से मिट्टी निकाल रहे हैं। आप तुलसी जी का गमला छोड़ के किसी भी गमले की मिट्टी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी ले लिया है। यहाँ पे मैंने लिंग बना लिया है। अब लिंग के नीचे का भाग मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये देखिए, आप नीचे का लिंग का नीचे का भाग बना लीजिए। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग से पूजा करने का बहुत महत्व होता है। ऐसे आपके घर में दूसरे भी शिवलिंग है तो कोई बात नहीं, आप उनका भी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास भी हैं मार्बल के शिवलिंग, तो मैं उनका भी करूँगी और मिट्टी के बनाए हुए भी करूँगी। कहते हैं पूरे सावन महीने में सारे दिन आपको ऐसा करना चाहिए। पर अगर आप सारे दिन नहीं कर पा रहे हैं, टाइम ना होने की वजह से या फिर किसी और कारणवश, तो आप सोमवार तो ज़रूर ऐसा कीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे मार्बल के मेरे शिवलिंग वो भी रख ली हूँ, मिट्टी के भी हैं। देखिए, ये पूजा की थाली में मैंने सारे सामान निकाल लिए हैं। इसमें देखिए मैंने क्या क्या लिया है। इसमें मैंने तिल लिया है, चना के दाल लिया है, चना लिया है, हरे मूंग जो होते हैं उसे मैंने फुला के लिया है, दीप लिया है, धूप लिया है, फल लिया है, मखाने लिए हैं, फल लिए हैं, फूल लिए हैं, दही लिया है, शहद लिया है, शक्कर लिया है, घी लिया है। यहाँ पे मैंने भांग लिया है, जल लिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली थी इसलिए मैंने नहीं लिया। उसमें है, आप भगवान जी का जनेऊ लें, भगवान जी का जनेऊ भी चढ़ता है, जनेऊ लें, समी का पत्र लें और दूबी लें, जो धूप गणेश भगवान को चढ़ता है वो भी आप लेके बैठें। यहाँ पे गेहूँ जौ सब कुछ मैंने लिया है। तो चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जल ढारेंगे। जल सबसे पहले गणेश भगवान को चढ़ेगा, जो हमारे दाएँ तरफ होते हैं, फिर बाएँ तरफ कार्तिकेय भगवान, उसके बाद बीच में जहाँ पे पार्वती माता का स्नान होता है, फिर जलाधारी में जहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उसके बाद शिव भगवान पर, मतलब उनके लिंग पर। इसी तरीके से हमें भगवान जी के ऊपर जल ढारना चाहिए। डायरेक्ट जल जो होता है वो शिव भगवान पे नहीं ढारा जाता है, ये तरीका होता है, वैसे ही ढारा जाता है। तो मैंने पहले यहाँ पे जल ढारा है, फिर मैंने दूध ढारा है, उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। सब कुछ उसी तरीके से ढारेंगे जिस तरीके से जल ढारा गया है, मतलब पहले गणेश भगवान से शुरुआत करके फिर दही डालने के बाद मैं यहाँ पे शहद डाल रही हूँ। शहद से स्नान करा रही हूँ। शहद से स्नान कराने के बाद मैंने यहाँ पे शक्कर लिया है, शक्कर भगवान जी को मैंने चढ़ाया है। शक्कर लेने के बाद मैं यहाँ पे घी लूँगी, फिर मैंने घी से स्नान कराया है। अब ये जो है वो पंचामृत है, आप इसे एक साथ मिलाकर भी करा सकते हैं और अलग अलग भी करा सकते हैं। हर चीज़ का अलग अलग महत्व होता है भगवान जी के ऊपर उसे चढ़ाने का, और हर चीज़ को चढ़ाने का अलग अलग फल भी मिलता है। तो देखिए मैं यहाँ पे भगवान जी को सब कुछ चढ़ा के भगवान जी को मल रही हूँ। जिस तरीके से हम मलते हैं अपने शरीर को साबुन से, उस तरीके से भगवान जी को ये सब चीज़ चढ़ा के इससे मला जाता है। फिर हम भगवान जी को साफ़ पानी से, जिसमें गंगा जल मिला होता है, उससे हम स्नान कराएंगे साफ़ जल से। देखिए, उसके बाद हम साफ़ जल से स्नान कराने के बाद यहाँ पर भगवान जी को इत्र लगाएंगे। देखिए ये इत्र है, भगवान जी को इत्र है लगाएंगे। जिस तरीके से हम परफ्यूम लगाते हैं उस तरीके से ये इत्र लगाएंगे भगवान जी को। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गुलाब जल भगवान जी के ऊपर चढ़ाया है। गुलाब जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर आप भगवान जी को, मैं यहाँ पे गुलाब जल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे भगवान जी को गुलाल लगाऊंगी, क्योंकि भगवान जी को गुलाल चढ़ता है इसलिए मैं यहाँ पे गुलाल भी लगाऊंगी। गुलाल लगाने के बाद मैं यहाँ पे भगवान जी का थाली साफ़ कर दी हूँ। साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से पोंछ दी हूँ। फिर बाकी की चीज़ें चढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले गेहूँ लिया है, फिर जौ लिया है, जौ चढ़ा रही हूँ मैं, ये देखिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गोल की चढ़ाऊँगी, काली मिर्च जिसको बोलते हैं। फिर मैं यहाँ पे लौंग को जोड़ों में चढ़ाया जाता है इसलिए 2 जोड़ी लौंग चढ़ाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे चना चढ़ाऊँगी, फिर चने का दाल चढ़ाऊँगी, फिर जो हरी मूँग है वो चढ़ा रही हूँ। वो चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे काले तिल लिए हैं, काले तिल चढ़ा रही हूँ। काले तिल चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर फूल लिया है, मैं फूल चढ़ा रही हूँ। फूल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे बेलपत्र लूँगी। बेलपत्र में आप ओम लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल टीका भी दे सकते हैं। मैंने सिर्फ नॉर्मल टीका दिया है। तो आप 5, 7, 11, 21, 31 जितना आपको मन है आप चढ़ा सकते हैं। मैंने 5 चढ़ाया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने भगवान जी के ऊपर, फिर मैं वहाँ पे मखाने चढ़ा रही हूँ भगवान जी के ऊपर। फिर मैंने यहाँ पे एक कटोरी में फल लिया है, सेब लिया है, उसमें कुछ मखाने लिए हैं। उसके बाद मैंने मिश्री लिया है। सब चीज़ को मैंने एक कटोरी में लेके भगवान जी के ऊपर यहाँ पे उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे भगवान जी को। उसके बाद यहाँ पे अब हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। देखिए मैंने कुछ दक्षिणा चढ़ाया है।
और उसके बाद मैंने कपूर चढ़ाया भगवान जी को, क्योंकि भगवान जी को कपूर भी चढ़ता है, कर्पूर गौरम उनका मंत्र ही है, तो कपूर भी चढ़ता है भगवान जी को। फिर यहाँ पे मैं भांग चढ़ा रही हूँ, ये देखिए। उसके बाद मेरे को धतूरा नहीं मिला था, इसलिए मैंने धतूरा नहीं चढ़ाया है। धतूरा मिले तो और आँख का फूल जो बोलते हैं वो भी मिले तो आप वो सब चढ़ा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ दिया जलाया है, घी का दिया। उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे धूप जलाऊँगी, कपूर जलाऊँगी। देखिए मैं यहाँ धूप जला रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपूर जलाऊँगी। मैं जब पूजा कर रही थी तो मैं यहाँ पे अपने बालकनी में बैठ के कर रही हूँ। बालकनी में मेरा गमला है, इस वजह से। अब भगवान जी की पूजा हमेशा बैठ के करें, आरती खड़े होकर करें, लेकिन पूजा हमेशा बैठ के करनी चाहिए। दक्षिण की ओर मुँह करके भगवान जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। तो मैं यहाँ पूजा कर ही रही थी कि मेरी बेटी उठ गई थी, तो वो सो रही थी, तो वो उठ गई थी, तो फिर वो रोने लगी। और यहाँ पे बहुत जोर का आंधी तूफान अचानक आने लगा मेरे पूजा करते करते, इसलिए बार बार दिया का लो आप देख ही रहे हैं, मैंने बार बार दिया जला रही थी और दिया बुझ जा रहा था हवा की वजह से। तो देखिए ये मेरी पूजा यहाँ पर हो गई है। पूजा करने के बाद आप जो ये जो लिंग होता है इसको आप ऐसे नहीं रखना रहता है, मिट्टी से जो हम बनाए इसे हमें विसर्जित करना होता है। ये देखिए मैंने पूजा कर लिया है। यहाँ पे आपको संकल्प लेना है। आप संकल्प लेने में अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ रह रहे हैं जगह का नाम लेके, और जिस तरीके से आप व्रत करेंगे उसका वो बोल के आपको यहाँ पे संकल्प लेना है। संकल्प ले लीजिएगा आप लोग। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो, व्रत नहीं रख रहे हैं तो संकल्प की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है। उसके बाद मेरे जो मार्बल के शिवलिंग थे उसको मैं अपने पूजा स्थान पे रख दूँगी, अपने मंदिर में। और यहाँ जो मिट्टी के शिवलिंग हैं उनको मैं विसर्जित करूँगी, पर विसर्जित अभी नहीं करना है। जब तक धूप और दीप जल रहा है आप 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, उसके बाद इनका विसर्जन करें। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी उठ गई थी, वो रो रही थी, तो मैंने उसे चुप कराया। फिर कहा कि आओ तुम्हें भी पूजा कराती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे जल दिया है, कहा कि लो भगवान जी को जल ढारो। बच्चों को बचपन से ही पूजा पाठ आप कराइएगा तो उनमें संस्कार आते हैं, वो बड़े होकर भी पूजा पाठ। उसके बाद जो आपने ये मिट्टी के शिवलिंग बनाया है इसे ऐसे नहीं रखना है। जब दिया और धूप हो जाए, मतलब 10 मिनट के बाद आप इसे विसर्जित कर दें। विसर्जित करने का तरीका है कि आप इसमें पानी डालें, मतलब जल चढ़ाएं, उसके बाद मिट्टी को हाथों से मिला दें। फिर जिस गमले से आपने मिट्टी ली थी उसी गमले में सारी मिट्टी को डाल दें, और फूल वगैरह सब कुछ आप उसी में डाल दें। नहीं तो आप ये फूल को आप अलग रख सकते हैं और बाद में नदी में इसे प्रवाहित कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से विसर्जन करते हैं। तो मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।